हिंदी से हमदर्दी क्यों? इस बीच सवाल ये भी था कि हिंदी से हमदर्दी को लेकर क्या समझा जाए। भाषा को बचाने के लिए हमदर्दी हो रही है और आपकी राय मिली। इस राय के मुताबिक 80% लोग मानते हैं कि हाँ, हिंदी को बचाने के नाम पर सिर्फ हमदर्दी की जाती है। समाधान के रास्ते की ओर बढ़ेंगे। और सुरेंद्र दुबे साहब, आपकी क्या राय है? तो हिंदी के मैं आपको 2 उदाहरण बताता हूँ छोटे छोटे। पहले तो आज मैं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के एक कार्यक्रम में जाके आया था जी। वहाँ 3 बड़े अधिकारी अहिंदी भाषी, एक श्रीनिवासन जी, एक वेंकटरमन जी, एक घोष साहब, तीनों ने शुद्ध हिंदी में भाषण दिया। यद्यपि उनकी मातृभाषा नहीं हिंदी, लेकिन हिंदी को बोलने की इतनी निष्ठा से उन्होंने प्रयास किया कि मन करता है कि उनको प्रणाम किया जाए जी। तो ये एक तरफ ये कोशिश है। दूसरी तरफ हम जन सामान्य में जाए। मैं रिक्शे में बैठा, मैंने रिक्शे वाले से कहा विश्वविद्यालय चलेगा? बोला बाबूजी विदुषालय, विदुषालय क्या? मैं कहा यूनिवर्सिटी नहीं जानता? बोले ऐसे हिंदी में बोलो ना साहब। मतलब वो उसको हिंदी समझ रहा है। दुबे साहब ऐसे ही लतीफों ने हम लोगों को बहुत गलत तरीके से गलत दिशा में ले गए। ऐसा कहीं नहीं होता। कोई रिक्शे वाला ऐसा नहीं जो आज विश्वविद्यालय न जानता हो। जयपुर में आप किसी से ये हमने कुछ चीजें बना ली, आपके पास ये बना ली, ऐसा नहीं। हमने ऐसे शब्द बनाए जानबूझ करके जो कहीं कहीं उनका अस्तित्व नहीं है, किसी शब्दकोश में नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमने बना लिए ऐसे। हिंदी के साथ ये मजाक उड़ाने की जो स्थिति है। पंडित जी ठीक कर रहे हैं, इस पर मैं टिप्पणी करूंगा जी कि डॉक्टर साहब जो कह रहे थे, आप दिल्ली जाइए, मेट्रो में विश्वविद्यालय स्टेशन का नाम है। आज की तारीख में दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय है, और पहले लोग कहते थे कि विश्वविद्यालय कहना कठिन है, यूनिवर्सिटी कहना डीयू कहते थे। हाँ, डीयू कहते थे, यूनिवर्सिटी कहना आसान है। आज मेट्रो में यात्रा करने वाला हर यात्री विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर उतरता है। उसी तरह से लौह पथगामिनी विश्राम स्थली, ये किस शब्दकोश में है? ये लतीफे गढ़ लिए गए कि स्टेशन के लिए लौह पथ विश्राम कहा जाता है, ये किसी शब्दकोश में नहीं है। आपने इस तरह से विश्वविद्यालय स्टेशन बना दिया, वो प्रचलन में आ गया, प्रचलन में, लेकिन स्टेशन नहीं बनाते आप। हो सकता है अपवाद की कहीं स्थिति हो, लेकिन आम तौर पर हम मानते हैं विश्वविद्यालय को हमने भाषा के तौर पर पढ़ा है, पढ़ा है। आपका जो हेतु भारद्वाज जी का जो कहना था जी, समृद्धि कैसे बनाए जाएंगे, अगर इस पर बात करें तो आपको क्या लगता है? भाषा को बात है कि आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए हिंदी बोलने की, हिंदी को आगे ले जाने की। मूल बात तो इच्छा शक्ति की है जी। बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किसी शाब्दिक कट्टरता पर जाएं, क्योंकि दुनिया की कोई भाषा ऐसी नहीं है जो पूर्णतः शुद्ध हो। हर भाषा ने दूसरी भाषा। हेतु भारद्वाज छोटे में आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि समय देखिए, मैं तो पहले ही कह चुका, सारी बातों की जड़ ये है कि आप एकमात्र राजभाषा इसको घोषित कर दीजिए जी। और अंग्रेजी एकमात्र विकल्प है, ये नहीं विकल्प, सारे विकल्पों का आपको समाधान मिल जाएगा जी। चलिए पांडे साहब, क्या लगता है राजभाषा घोषित कर देकर, अनिवार्य कर देने से समस्या का समाधान हो जाएगा? राजभाषा तो हिंदी घोषित ही है, उसके साथ उपभाषा के रूप में जो अंग्रेजी लगाई गई है, इसके कारण एक विकल्प मिल गया कि हम हिंदी में काम नहीं कर सकते हैं तो हिंदी में करते हैं। और समाज में संदेश ये गया कि हिंदी में काम करने वाले को अंग्रेजी नहीं आती है। संदेश ये जाना चाहिए था कि राजभाषा हिंदी है, आप अंग्रेजी में काम इसलिए कर रहे हैं कि आपको हिंदी का ज्ञान नहीं है। राजभाषा हिंदी है जी, अंग्रेजी राजभाषा नहीं है, वो इसलिए रखी गई है कि सब लोग हिंदी में काम नहीं कर सकते। जड़ की ओर तो हम आ गए कि समस्या की जड़ क्या है। महेश जी, आपका रुख करूंगा। कुछ रचनाएं हैं आपने हिंदी दिवस पर लिखी है, उसके साथ हम चाहते हैं कि इस चर्चा को विराम दें। देखिए, जो भी अभी हिंदी की जो स्थिति है उसके जो बारे में जितने विद्वानों और जो आज उनकी गुणगान किया गया है, और वही मतलब कि उसकी, तो मैंने उसमें हिंदी की पीड़ा पे भी लिखा है जरा। तो वो उसका है कि मैं मेरे ही शहर में अकेली भटक रही हूँ, जानकर भी अनजान बनी घूम रही हूँ, मोड़ और रास्तों को अपना परिचय दोहरा रही हूँ, वह भी मूक बने मेरी व्यथा पर खामोश हो रहे हैं और कह रहे हैं तू वारिश होकर भी लावारिश बनी घूम रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी इन पंक्तियों के लिए। आज इस चर्चा में इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और इसी उम्मीद के साथ आप सभी से विदा लेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो। चलते चलते हिंदी दिवस, हिंदी गीत और आवाज अलका याग्निक की। नमस्कार। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के
शास्त्र की भाषा